ये कहानी उस लड़के की है जो एक निम्न मध्य वर्ग परिवार में जन्म लिया, लेकिन उसने कभी भी अपने सफलता की राह में गरीबी को रोड़ा ना बनने दिया और हर उद्यम कोशिश कर अपने सपने को पूरा किया और अपने अंतिम दिनों में 75,000 करोड़ का मालिक बन के उभरा। गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चोरवाड़ के एक साधारण शिक्षक श्री हीरा चंद गोवर्धन भाई अंबानी के घर 28 दिसंबर 1932 को एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके 5 बच्चों में से ये तीसरे बच्चे थे। उनका नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें हम धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं। उनकी माता जमुनाबेन एक साधारण गृहिणी थी और पिता एक साधारण शिक्षक थे, जिनके लिए अपने इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। ऐसी स्थिति में धीरू भाई को अपनी शिक्षा पूरा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और उन्हें अपनी शिक्षा हाई स्कूल के बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपनी पारिवारिक हालत देखते हुए उन्हें गुजर बसर करने के लिए फल के ठेले लगाने पड़े, लेकिन वो कुछ खास ना चला। फिर उन्होंने भजिए तलने का व्यवसाय शुरू किया, जो खास कमाल ना कर पाया। तब उन्होंने अपने पिता की सलाह से एक नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगता था क्योंकि उन्हें कुछ बड़ा करना था। तब वे अपने भाई रमणीक की मदद से यमन चले गए और वहाँ 300 रुपए प्रति माह पर सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर अपनी पहली नौकरी की। तब उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी और 2 साल तक नौकरी करने के बाद वे अपने कार्य कुशलता और योग्यता के बल पर मैनेजर के पद तक पहुंच गए। उस दौरान की 2 बातें उनके बिजनेस के भूख को बताती है। जब वे पेट्रोल पंप पे काम करते थे तो वहाँ के कर्मचारी 25 पैसे की चाय पीते, लेकिन ये 25 पैसे की चाय छोड़कर बगल के एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर 1 रुपए की चाय पीते थे। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसा क्यों करते थे, तब उन्होंने कहा, उस रेस्टोरेंट में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते और अपने बिजनेस की बातें करते थे। मैं उन्हें सुनने जाता था और बिजनेस की बारीकियों को समझता था। और दूसरी बात, उस दौरान यमन में चांदी के सिक्के का प्रचलन था, लेकिन चांदी के सिक्के के मूल्य से ज्यादा चांदी का मूल्य था। तब धीरू भाई अंबानी ने उस चांदी के सिक्के को गलाकर लंदन की कंपनी को बेचना शुरू किया। जब ये बात वहाँ के सरकार को पता चली, तब तक वो बहुत मोटी मुनाफा कमा चुके थे। ये 2 घटना इनके एक कुशल बिजनेसमैन होने का पुख्ता प्रमाण दे चुका था। उसी दौरान यमन की आजादी के लिए आंदोलन हो रही थी, तो इन्हें वापस अपने देश आना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पॉलिस्टर का बहुत ही मांग है और वे विदेशों में भारत के मसालों का मांग देख चुके थे। तब वे भारत के बाजार को समझने निकले। जब वे बाजार को पूरी तरह से समझ लिए, तब उन्होंने इसमें निवेश करना चाहा, लेकिन उनके पास उतनी पूंजी ना थी। तब वे अपने चचेरे भाई त्र्यंबकलाल दमाड़ी के साथ मिलकर पॉलिस्टर के धागे और मसालों का आयात निर्यात करने का बिजनेस शुरू किया। तभी रिलायंस कॉर्पोरेशन की नींव डल चुकी थी, लेकिन उनके भाई कुछ समय बाद इस बिजनेस से पीछे हट गए क्योंकि उनके भाई को ज्यादा रिस्क पसंद न था और धीरू भाई अंबानी हाई रिस्क से काम करते थे, लेकिन उनका पीछा हटना इनके न सका। फिर ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते चले गए। इसी दौरान इनकी शादी कोकिलाबेन से हुई। फिर इनके 2 लड़के मुकेश और अनिल हुए और 2 बेटी नीता और दीप्ति हुई। सन 1966 में अहमदाबाद के नेरोड में एक कपड़े मिल की स्थापना की, जहां पर कपड़ों में पॉलिस्टर के धागे का इस्तेमाल हुआ। फिर ये ब्रांड बनकर उभरा, जिसे हम बिमल के नाम से जानते हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि बिमल ब्रांड उस समय भारत में कितना छाया था। हालांकि आपको बता दें कि बिमल उनके बड़े भाई रमणीक के बेटे का नाम था। और उसके बाद धीरू भाई अंबानी कभी भी पीछे मुड़कर ना देखे। वे अपने कारोबार को आगे बढ़ाते चले गए और सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए। इस बीच उन्हें बहुत से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इनके ऊपर ये तक आरोप लग चुके थे कि ये अपने मुनाफे के मुताबिक राजनीति को तोड़ मरोड़ कर चलाते हैं, लेकिन ये सब बातें उन्हें ज्यादा आघात ना पहुंचाती थी क्योंकि ये सब बातें आम हो। सब बातों को नजरअंदाज करते हुए धीरू भाई अंबानी अपने बिजनेस को बढ़ाते चले गए। हालांकि धीरू भाई अंबानी ज्यादा पढ़े लिखे ना थे, लेकिन उनकी कंपनी में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे व्यक्ति रोजगार लेने आते थे। धीरू भाई अंबानी जो सोचते उसे पूरा करते चले गए। जब उनकी मृत्यु 6 जुलाई 2002 में हुई, तब उनकी कुल संपत्ति 75,000 करोड़ आकी गई थी। अब उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी इस बिजनेस को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इसे कहते हैं, गरीबी में पैदा होना पाप नहीं, लेकिन गरीबी में मरना सबसे बड़ा पाप है।
जो सोचो उसे हासिल करके दम लो। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।